हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी जो भारतीय संस्कृति के आधार से जुड़ी है। ये है महर्षि वेद व्यास की कहानी, जो वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता है। व्यास जी न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि वे ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उनकी जन्म कथा से लेकर महाभारत की रचना तक की यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्म और तप से इतिहास रच सकता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में डूब जाएं और जानें कि कैसे व्यास जी ने सनातन धर्म की नींव मजबूत की। प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर एक छोटा सा द्वीप था, जहां मत्स्यगंधा नाम की एक मछुआरी लड़की रहती थी। उसका नाम था सत्यवती, जो अपनी सुंदरता और मछली की गंध के कारण विख्यात थी। सत्यवती के पिता दाशराज एक मछुआरे थे और वह नाव चलाकर यात्री पार कराती थी। एक दिन महर्षि पराशर, जो वशिष्ठ के पुत्र थे, सत्यवती की नाव में सवार हुए। पराशर एक महान तपस्वी थे और वे सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती डर गई, लेकिन पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि उनका कौमार्य बरकरार रहेगा और मछली की गंध दूर हो जाएगी। पराशर ने अपनी तपस्या से एक कोहरे का आवरण बना दिया और उसी द्वीप पर व्यास का जन्म हुआ। व्यास का जन्म इतना अलौकिक था कि वे जन्मते ही वयस्क हो गए। उनका रंग काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। व्यास ने अपनी माता से कहा, माता, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या के लिए हिमालय चले गए। व्यास जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, इसलिए वेदों को संकलित करने का संकल्प लिया। उस समय वेद एक ही थे, लेकिन व्यास ने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान दिया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। इस कार्य से व्यास को वेद व्यास कहा जाने लगा। उनकी योग्यता इतनी थी कि उन्होंने वेदों को सरल रूप में व्यवस्थित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां आसानी से समझ सकें। लेकिन व्यास जी को लगा कि केवल वेद पर्याप्त नहीं है, लोगों को नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए एक महाकाव्य की आवश्यकता है। व्यास जी की माता सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था, लेकिन उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। सत्यवती ने व्यास को स्मरण किया और व्यास ने नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु रोगी और विदुर दासी पुत्र। यह महाभारत की शुरुआत थी। व्यास जी ने देखा कि कुरु वंश में कलह बढ़ रहा है। उन्होंने महाभारत की रचना शुरू की, जो वेदों का सार था। महाभारत में 18 पर्व 100 श्लोक है, जो कुरु वंश की कहानी, धर्म, नीति और ज्ञान से भरा है। व्यास ने गणेश जी को लेखक बनाया, जो उनकी रचना को लिखते गए। महाभारत की रचना में व्यास जी ने कृष्ण की भूमिका, पांडवों और कौरवों का युद्ध और गीता का उपदेश शामिल किया। ये ग्रंथ न केवल इतिहास है, बल्कि जीवन का दर्शन है। व्यास जी का जीवन तप, ज्ञान और सेवा से भरा था। वे अमर हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। उन्होंने पुराणों की रचना भी की, ताकि आम लोग वेदों का सार समझ सकें। व्यास पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जो गुरु पूर्णिमा है। व्यास जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का संकलन और प्रसार ही सच्ची सेवा है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्म से इतिहास रचाएं। महर्षि वेद व्यास की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तप से हम अपनी नियति बदल सकते हैं। वे वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता हैं, जो हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के सत्य सिखाते हैं। व्यास जी का जीवन हमें बताता है कि सच्चा ऋषि वही है जो समाज के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाए। तो दोस्तों, वेद व्यास की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? कमेंट में साझा करें। ये थी महर्षि वेद व्यास की अमर कहानी, जो हमें ज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।